या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्यारे छात्रों, शास्त्री तृतीय वर्ष की ई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल तक हमने 2624 नंबर तक के सूत्रों का अध्ययन कर लिया था। आज हम 2625 नंबर के सूत्र से अध्ययन करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सूत्र है इट शनिवा। इट शनिवा। देखिए वृत्ति लिखी हुई है, व्रंग वनभ्याम रदंताच सन इट वास्यात्। इट शनिवा। इट प्रथमांतम अस्ति, शनि सप्तम्यंतम अस्ति, वा अव्यपदम अस्ति। इस प्रकार से इस जो सूत्र है, इस सूत्र की जो वृत्ति है, उस वृत्ति के अनुसार इसका अर्थ होगा वृंग धातु और व्रय धातु और ऋकार जिसके अंत में है, ऐसी धातुओं से परे सन प्रत्यय हो तो उसको वैकल्पिक रूप से इट का आगम होता है। वृंग धातु, व्रय धातु और री जिसके अंत में है, रिदंत री जिसके अंत में है, इन धातुओं से परे सन प्रत्यय हो तो उसको वैकल्पिक रूप से इट का आगम होता है। प्रयोग यहाँ पर दिए हैं, इसने 3 प्रयोग दिए हैं, तितरी सती, तीतरी सती, तितिर सती। तो देखिए धातु एक ही है, 3 इसके प्रयोग है। तो तितरी सती, तीतरी सती, तितिर सती प्रयोग देखते हैं अपन। धातु है त्रिप्लवन तरणयो, ये धातु है। तो त्रिधातु से तरितुम इच्छतीति विग्रहे, तरितुम इच्छतीति विग्रहे, और धातु क्रमण समान कर्तृक आदि 6 सूत्र से सन प्रत्यय हो जाएगा। त्रि से यह स्थिति बन जाएगी। इट शनिवा जो सूत्र है, उससे जब इट होगा तब त्रि, ई और से धातु के रिकार को गुण और रपर होकर के तर ई से, धातु को द्वित्व पूर्व से व्यासंज्ञा हलादि से सन्नते से इत्व, इट का जो इकार है उसको वृतवा सूत्र से वैकल्पिक रूप से दीर्घ करके तो तितीर्ष और तितरिश और तितरिश, इस प्रकार से 2 प्रयोग, 2 रूप यहाँ पर बन जाते हैं। इस जगह तितरिश की धातु संज्ञा करते हैं, वर्तमान लट से लट लकार लाते हैं, और तिंग, तिप, सप, अतो होने से पररूप इत्यादि होकर के और तितरी सती और तीतरी सती, इस प्रकार से 2 प्रयोग तो ये यहाँ पर बन जाते हैं। तीसरा जो प्रयोग है तितिर सती, उसको किस प्रकार से बनाएंगे? जब वृतोवा से इट को दीर्घ नहीं होगा तो पक्ष में नहीं, त्रिधातु है, त्रिधातु को हम जब सन प्रत्यय कर लेंगे तो ई को झल से सन का किदभाव हो जाएगा और गुण भी नहीं होगा। उस जगह ऋतित धातु से इत तो रपरत होकर के तिर में जो उपदा है, तय में जो ई है, उस उपदा को हली जैसे धीर कर लेंगे तो तिर बन जाएगा, ये तीर बन जाएगा। तीर बनने के पश्चात इसका द्वित्व करेंगे, हलादि से करेंगे, अभ्यास को रस्व कर लेंगे, और अभ्यास को रस्व करने के पश्चात आगे रेप से परे जो सकार, उस सकार को मूर्धन्य सकार आदेश करके तितीर्ष बन जाएगा। ये तितीर्ष बन जाएगा तो तितीर्ष की धातु संज्ञा वर्तमान लट तिप शप अतोण से पररूप इत्यादि होकर के तितीर्षति, ऐसा प्रयोग ये बनता है। इसी प्रकार से सेम ऐसा का ऐसा ही विवरिसति, विवरिसति और बुबूर्सति। विवरिसति तो देखिए यहाँ पर व्यय वर्ण धातु है, वरितुम इच्छति इति विग्रहे व्री धातु से, और इट शनिवा इस सूत्र से वैकल्प से इट का आगम, व्री ई से, वृतवा सूत्र से वैकल्प से जो इट है उस इट को दीर्घ, धातु को गुण और वर का द्वित्व, पूर्व से व्यासंज्ञा हलादि से, अभ्यास को इत्व और सन के सकार को सत्व करके विवरिस बन जाता है। वृतवा से रस्व करेंगे तो विवरिस बनेगा। इस प्रकार से इसकी धातु संज्ञा वर्तमान लट के स्थान पर तिप, सप
अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के, और ये विवरिसति विवरिसति, इस प्रकार से दो प्रयोग बनते हैं। आगे चलते हैं, और इसी में एक दुधूर सति प्रयोग दे रखा है। तो यह है धवरी कौटिल्य धातु है। धवरी धातु से ध्वर्तुम इच्छति इति विग्रहे रिकार को अज्जन गमाम सनी सूत्र से दीर्घ उदोष्ट पूर्व से रिकार के स्थान पर उकार और रपर होकर के, और उसके पश्चात ये जो उत्त हो जाएगा, रपर हो जाएगा, धवुर बन जाएगी धातु। शन का श है, धातु को द्वित्व, पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा, हलादि शेष है, और जो अभ्यास का जो ध है, ध को अभ्यास चर्चा से, त थ द ध, अभ्यास चर्चा से उसको कर लेंगे अपन चर्त्व, अर्थात उसका दकार हो जाएगा, और रस्व कर ही लेंगे तो दुधूर्स, इस दुधूर्स की धातु संज्ञा, और लट लकार, लट के स्थान पर तिप, बीच में सप, अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के दुधूर सति, ऐसा प्रयोग भी ये बनता है। अग्रिम सूत्र आया, इसमें पुंग रंज वसाम सनी, इसमें पुंग रंज वसाम सनी। इसमें देखिए, इसमें धातु, पुंग धातु, रे धातु, अंजु धातु, अस धातु, एब्य सन इट शाट, इनको ये बता रहा है कि इनको इट का आगम होता है। इसमें धातु, पुंग धातु, री धातु, अंजु धातु और अस धातु, इनसे पर यदि सन हो तो सन को इट का आगम होता है। यहाँ पर प्रयोग जैसे आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वृत्ति में, इसमें पुंग री अंजु अस एब्य सन इट शात, सी इसमें ईसते, पी पविसते, अरिरी सती। तो यहाँ पर देखिए प्रयोग जो है सी इसमें सते, इस सी इसमें सते प्रयोग को अपन देखते हैं। इसमें धातु है ईसद हंसने अर्थ में, कुछ हंसने के अर्थ में ये धातु है। धातुआदेश को मूर्धन्य सकार को दंत सकार आदेश हो जाएगा, धातु बन जाएगी इसमी। इसमें धातु बनने के पश्चात इसमें तुम इच्छति इति विग्रह, इसमें पुंग रंज वसाम सनी सूत्र से इट का आगम, धातु को द्वित्व, पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि शेष है। इसमें में पूर्वाभ्यास अभ्यास संज्ञा हलादि शेष करेंगे तो सी और इसमें इस, ये स्थिति बन जाती है। उसके पश्चात क्या होगा, इसमें का जो मकार है उस मकार का जो इकार है, इकार को गुण एच याव से अय आदेश होकर के सी इसमें इस, इटकागम हो गया था तो सी इसमें इस धातु बन जाती है। सी इसमें इस धातु बनने के पश्चात उस धातु की उसकी धातु संज्ञा वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप, अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के सी इसमें ई से ते, अर्थात तिप ना करके ताएगा, टित आदमी टेरे से एत होकर के सी इसमें से ते, इस प्रकार से प्रयोग हमारा बनेगा। फिर देखिए आगे पी पवी सत्य प्रयोग दे रखा है। ये पूंग पमने धातु का है। पवितुम इच्छति इति विग्रह, पू धातु से सन प्रत्यय, शनिग्रह गोसु से उगंध धातुओं को यहाँ पर इट निषेध प्राप्त था, उसको बाध करके इसमें पुंग रंज वसाम शनि सूत्र से इट का आगम होकर के पू ई और स, ये स्थिति बनी। उसके पश्चात पुंग को द्वित्व तो पू पू और ई से, अभ्यास का जो पकार में उकार की मात्रा दीर्घ है इसलिए अभ्यास को रस हो जाएगा, और ओपूर्ण परे सूत्र से उकार के स्थान पर इकार आदेश होकर के, और ये पी पू ई से, आगे वाला दूसरे वाला जो पकार में उकार है इस उकार को गुण एच याव से अव आदेश होकर के, और जो सकार है उस सकार को मूर्धन्य सकार आदेश करके पी प वी से, इस पी पविस की धातु संज्ञा वर्तमान लट तिप सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के यहाँ पर पी पवी सत्य बना है तो तिप ना आकर के ताएगा, टितात्म टेरे से एत होकर के पी पवी सहते, ऐसा प्रयोग बनेगा। उसके पश्चात देखिए अरिरी सती, असमागम पाठ्य पुस्तकें अथवा स्क्रीन पर आपको प्रयोग दिख रहा है अरिरी सती। ई है ऋष शब्द से द्वित्वम, इस इति सनो अवयव कार्यभागिति कारणो निमित्तो अयोगाद द्विर्वचने अचि इति न प्रवर्तते, अंजीजसति अशिषिषते,
इसे दो प्रयोग यहाँ पर बता रखे हैं। अरिरिसिति प्रयोग को अपन देखते हैं। ऋगतो धातु है, रि धातु से अर्तुम इच्छति इति विग्रहे, इसमें पुंग रंज वसाम शनि सूत्र से इटका गम करके रि इस, रि को गुण अर और अजादि धातु होने के कारण अब यहाँ पर रिस जो है उस रिस का द्वित्व होगा। पूर्वाभ्यास अभ्यासंग आलादि से करेंगे तो रिस में से ए री री श, रिस में से री बच जाएगा। सन का जो स है उसको मूर्धन्य सकार आदेश कर लेंगे तो ए री री श, अरि रिस की धातु संज्ञा। वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के और ये प्रयोग बनेगा अरि री स ति। फिर आगे दे रखा है अंजिजी सति प्रयोग है। यहाँ पर अंजु धातु से अंगतुम अंजितुम व इच्छति इति विग्रहे, मूल धातु अंजु थी तो अंजु में क्या है, अंजु में दीर्घ उकार की संज्ञा हुई है, इसलिए यहाँ पर स्वरती सुति सुईति धुईदितो व सूत्र से वैकल्प से इट की प्राप्ति थी। लेकिन तम प्रबाध्य इसमें पुंग रंज वसाम शनि सूत्र से नित्य इट होकर के अंज ई से ये स्थिति बन जाती है हमारी। उसके पश्चात धातु आजादी है तो आजादी होने के कारण आजादे द्वितीय सूत्र से जो द्वितीय एकाच है उसको द्वित्व होकर के जिस, इसका द्वित्व होगा। अब नंदरा संयोगादेश सूत्र से नकार का द्वित्व का निषेध हो जाता है, अतः केवल जिसको ही द्वित्व होगा तो जिसको द्वित्व होकर के जिस जिस, पूर्वाभ्यास अभ्यासंग आलादेश से तो अंजी जिस, अंजी जिस, अंजी जिस की धातु संज्ञा। वर्तमान लट तिप सप अतोगुण से पररूप इत्यादि होकर के अंजी जी सति ऐसा प्रयोग ये बनेगा। फिर आगे देखिए अस्माकं पाठ्य पुस्तके अशीसी सते प्रयोग लिखितम अस्ति। अशीसी सते किस प्रकार से बनेगा, असुव्याप्तो धातु है, अस धातु से अष्टुम असितुम व इच्छति इति विग्रहे, स्वरति सुति सुईति धुईदितो व सूत्र से वैकल्प से इट की प्राप्ति थी, लेकिन तम प्रबाध्य इसमें पुंग रंज वंशाम शनि इस सूत्र से नित्य इट होकर के ए से ई से ये हो गया। अब धातु आजादी है तो आजादी द्वितीय सूत्र की सहायता से यहाँ पर शिष है, उस शिष का द्वित्व होगा। पूर्वाभ्यास अभ्यासंग आलादि से तो शिष शिष सी शिष ए है तो ए सी से जो सन वाला दंत सकार है उसको मूर्धन्य सकार आदेश कर लेंगे हम तो ए सी से अशिशिष, अशिशिष की धातु संज्ञा। वर्तमान लट, लट के स्थान पर तय अतोगुण बीच में सप आएगा, अतोगुण से पररूप टितात्म टेरे से एत्व इत्यादि होकर के ए सी से ते इति प्रयोग भविष्यति। आगे देखिए उभौ से आभास से प्राणिणी सति ये प्रयोग में आया है। उभौ से आभास से ये सूत्र क्या कहता है कि दोनों उभौ अभ्यास का और आगे वाला जो नकार है दोनों को नकार आदेश करने वाला सूत्र ही है। तो देखते हैं प्राणिणी सति सूत्र प्रयोग है। आदादिगण की धातु है अन प्राणन्य, अन धातु प्राण धारण करने के अर्थ में, और यह है प्रवसर पुरकात, प्रवसर पुरकात अन धातु से और इट का आगम आजादी होने के कारण इट हो गया तो ए न और इस, तो यहाँ पर जो न हलंत है ई उसे मिल जाएगा निस है, इस निस को द्वित्व होकर के अब यहाँ पर क्या है जब निस का द्वित्व हो जाएगा तो निस निस नि निस, और ये जो सन वाला दंत सकार है उस दंत सकार को मूर्धन्य सकार आदेश तो प्रवसर पूर्वकात है प्र नी स। अब यहाँ पर जो दो नकार है जो दोनों रस्वन इकार वाली नी है उन दोनों को उभौ से आभास से सूत्र से अनत होकर के प्राणिणी से, इस प्राणिणी की धातु संज्ञा। वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप बीच में तिंसित सार्धा संज्ञा कर्तरी सप और अतोगुण से पररूप होकर के प्राणिणी से ति ऐसा प्रयोग ये बनता है। आगे देखिए उच्छे स्तुप स्तुत्वम पुरत्र सिद्ध्यम दुर्वचने इति चचाभ्याम सहित से इटो द्वित्वम हलादि से उच्ची सति ये प्रयोग भी बन जाएगा। निमित्तापाय निमित्त कश्यापाय इति तु अनित्यम क्षौ इति सतुग्रहण ज्ञापकात् प्रकृति प्रत्यापत्ति वचनात् वा अणौ च संसंगो इति सूत्राभ्याम इंगो गांग श्वेते संप्रसारणम च वा अधिजिगापीसति अध्यापीपयिसति शिस्वाईसति सुसावीसति ये प्रयोग बनते हैं। इनमें से अपन देखते हैं, देखिए अधिजिगापीसति प्रयोग को देखते हैं। अधि उपसर्ग पुरकात ईंग अध्ययन धातु है, अधि उपसर्ग पुरकात ईंग अध्ययन धातु है। यहाँ पर अध्यापयितुम इच्छति इति विग्रहे
अब यहाँ पर जो सूत्र है ईंग, जो ईंग धातु है उस ईंग धातु को क्या होगा, नौ से संसंगम एक सूत्र है, उससे वैकल्पिक रूप से गांग आदेश हो जाता है। जब गांग आदेश हो जाएगा तो अ धी गा और स, अ धी गा स। उसके पश्चात इटकागम होता है, सन के पूर्व इटकागम हो जाएगा, तो अ धी गा ई स, ये स्थिति बन जाती है हमारी। धातु को आकारांत मान करके अर्थे बिली रिक्नुक समाताम पुकड़ों से पुक्कागम हो जाता है। ए धी गा प के आगे ई है तो अधि गा पी से, और उसके पश्चात जो गा है उस गा को द्वित्व पूर्वाभ्यास अभ्यासंगा हलादि से और अभ्यास का रस होकर के जो गा था गा का रस हो जाएगा ग, और ग को रस होकर के क ख ग को सु से जो क वर्ग के स्थान पर च अर्थात ग के स्थान पर ज हो जाएगा। अब यहाँ पर सन्नित से इत हो जाएगा तो ए धी जी गा। अब यहाँ पर देखिए जो इकार है उस इकार के स्थान पर क्या होगा, इकार के स्थान पर जब हमारा गुण हो जाएगा तो एच या से अय आदेश होकर के अ धी जी गा प ई स, ये स्थिति बन गई है। इस स्थिति में इसकी पुनः धातु संज्ञा वर्तमान है लट, लट के स्थान पर तिप, बीच में तिंसित सार्वधातु संज्ञा कर्तृ सब का अ, तो अधि जिगाप ई स ती, ऐसा प्रयोग हमारा बनेगा। अब देखिए प्यारे छात्रों, जब गांग आदेश नहीं होगा तो वहां पर क्या होगा, तो अधि उपसर्ग पुरकात इंग धातु है और उसके पश्चात एक तो इटकागम हो जाएगा और सन को इट, और उसके पश्चात कृंजनाम सूत्र से इकार के स्थान पर आकार आदेश होकर के ए धी और ई के स्थान पर हो गया आ, एक इट का ई है। तो इस प्रकार से अर्थे धातु ए धी आ, क्योंकि आ आदेश से कृंजनाम सूत्र से आ आदेश हो गया, अर्थे बिलु रिग्नु क्षमता पकड़ों से पुक्का आगम ए धी आ प ई से। इसके पश्चात अजादेर द्वितीय सूत्र की सहायता से द्वितीय जो एकाच है प के आगे ई, तो ये पिस है, इस पिस का द्वित्व हो जाएगा पूर्वाभ्यास अभ्यासंग आलादि से पिस पिस पी पिस, तो ए धी आ बराबर अध्या अध्या, और उसके पश्चात देखिए आगे पी है तो अध्यापी, आगे वाली पकार में जो इकार है उस इकार को, क्योंकि यहाँ पर नीचे वाला ई है तो इकार को जो ई है उस ई को गुण और एच से अय आदेश होकर के, और सन वाला जो स है उस स को मूर्धन्य सकार आदेश होकर के, और ये ए धी वो अध्यापी प ई स, इसकी धातु संज्ञा हो जाएगी। धातु संज्ञा होने के पश्चात वर्तमान लट, लट के स्थान पर तिप और बीच में तिंसित सार्वधातु संज्ञा कर्तृ सब अतोगुण से पर रूप होकर के अध्यापी प ई स ती, इस प्रकार से प्रयोग बनेगा। नौ से संगसो इति सूत्राभ्याम इंगो गांग स्वेते संप्रसारणम च अधिजिगापछते अध्यापी शिस्वाई सति सुसावी सति। इसको देखिए, ये टुओस्वी गतिवृद्धो धातु का है, तो यहाँ पर स्वी धातु से स्वयंतम प्रेर्यतीति विग्रहे पहले निच प्रत्यय होगा, स्वी के आगे निच प्रत्यय स्वी ई, जैसे पहले अध्यापक स्थिति में हुआ था। अब यहाँ पर देखिए स्वापितुम इच्छति थी, इस अर्थ में सन प्रत्यय, उसको इटकागम, तो स्वी एक तो नीच वाला ई और एक इटकागम वाला ई, तो स्वी ई से। अब यहाँ पर देखिए संप्रसारणम तथा स्वयं से कार्यम बलवत, इस परिभाषा के नियम से पहले नौ से संसंगो सूत्र से धातु का जो वकार है उस वकार को विकल्प से संप्रसारण होकर के उ, तो सु ई। अब संयंगों से सु शब्द को द्वित्व होकर के सु ई से, ये बन गया। द्वितीय जो उकार है उस द्वितीय उकार की निच के इकार के परे वृद्धि होकर के औकार और उसको आव आदेश होकर के, तो सु से आव ई से, अर्थात सु सा वी ई से, निच वाले इकार को गुण एच याव से अय आदेश होकर के सु सा व ई से,
इस सुसाव इसकी धातु संज्ञा वर्तमान में लट, लट के स्थान पर तिप, बीच में तिंसित सार्वधातु सार्वधातु संज्ञा, कर्तरी सप, सबका जो अ है अतोगुण से पर रूप होकर के सुसावयिसति, ऐसा प्रयोग ये बनेगा। दूसरा प्रयोग दिया है इसने सिसावयिसति। देखिए णौ से संसंगो सूत्र से संप्रसारण न होगा तो स्वी ई से, एक तो नीचे वाला ई और एक इट के आगम वाला ई। इस स्थिति में स्वी शब्द को द्वित्व होगा, स्वी शब्द को द्वित्व होगा। तो स्वी शब्द को जब द्वित्व होगा तो स्वी को जब द्वित्व कर लेंगे तो स्वी स्वी और पूर्व व्यासंग आलादि से करेंगे तो सी स्वी ई से, ये स्थिति बनेगी। नीचे वाला जो इकार है उसको वृद्धि एच याव से आय आदेश होकर के तो सी स्वा ये ई से। अब यहाँ पर सी स्वा, अब यहाँ पर आगे वाला जो सी स्वा ई से, तो आगे वाला जो नीचे वाला जो इकार है उस नीचे वाले इकार को सार्वधातु कार्दश गुण एच याव से अय आदेश होकर के सी स्वा ये ई से, जब सी स्वा ये ई से बन जाएगा, इस सी स्वा ई इसकी धातु संज्ञा वर्तमान में लट, लट के स्थान पर तिप और तिप के पश्चात बीच में तिंसित सार्वधातु संज्ञा, कर्तरी सप, सबका अ अतोगुण से पर रूप वगैरह होकर के, और ये बनेगा सी स्वा ये ई से ति, ये प्रयोग हमारा बनेगा। फिर देखिए एक प्रयोग आगे नीचे और दे रखे इसमें प्रयोग सुसाविसति हवय संप्रसारणम जुहाविसति, हवय संप्रसारणम जुहाविसति। इसको देखते हैं अपन। देखिए हमें स्पर्धायाम शब्दे च, हमें स्पर्धायाम शब्दे च ये धातु है, तो यहाँ पर हमें धातु हेतुमति चणिच, तो इस प्रकार से अब हवा पितुम इच्छति इति विग्रह सन और उसको इट, और हवे का जो एकार है उस एकार को आदेश उपदेशित से आकार होकर के हवा, और एक तो नीच वाला ई और एक इट वाला ई, तो हवा ई से। अब देखिए हवे संप्रसारण सूत्र से जो वकार है उस वकार को संप्रसारण उकार और पूर्व रूप होकर के धातु बन जाएगी हु। अब हु को द्वित्व करते हैं तो हु 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 हु, अब हु को हु हो गया, हु होने के पश्चात कोसु से है को झ और अभ्यास से झ का ज होकर के जू हु ई से। आगे वाला जो हकार में उकार है उस उकार को वृद्धि औ एच याव से आव आदेश होकर के जू हा व ई से, अर्थात जूहा वी ई से। नीचे वाले इकार को गुण एच याव से अय आदेश और मूर्धन्य सकार दंत सकार का मूर्धन्य सकार आदेश होकर के जूहा व ई से, ये स्थिति बन गई। उसकी धातु संज्ञा वर्तमान में लट, लट के स्थान पर तिप, बीच में तिंसित सार्वधातु संज्ञा, कर्तरी सप, सबका अतोगुण से पर रूप होकर के जुहावयिसति, ऐसा प्रयोग बनेगा। इसी प्रकार से देखिए नीचे जुहाविसति दे दिया। अणोद्वित्वात् प्रागत आदेशो नैत्युक्त्वात् उकारस्य द्वित्वं पुस्फाविसति चुक्साविसति ओपिण्च प्रे इति इत्व पिपाविसति विभाविसति जिजाविसति पुण्यजिति किम नूनाविसति अपरे किम बुभूसति स्रवति इति तुम वा शिश्राविसति सुश्राविसति, ये प्रयोग भी इसी प्रकार से बन जाएंगे। प्यारे छात्रों, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमो नमः, धन्यवाद है।